नमस्कार दोस्तों, दिस इज एडवोकेट पवन शर्मा। आप सब मुझे विसल ब्लोअर राजू शर्मा के नाम से जानते हैं। दोस्तों, लुधियाना से बिलोंग करता हूं। मेरा एक ही मकसद आपको आपके अधिकारों के साथ आपके कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना और हर बात पे आपको जागरूक करना। किसी समय की बात है कि एक डॉक्टर ने एक सेठ को सजेस्ट किया कि आपकी सेहत दिन प्रतिदिन गिर रही है, आप रोज 1 लीटर दूध पिया करो, आपकी सेहत ठीक हो जाएगी। तो सेठ व्यस्त आदमी, अमीर आदमी, कारोबार में इतना व्यस्त कि कहाँ याद रहेगा कि 1 लीटर रोज दूध पीना है। तो उन्होंने क्या किया कि उसके लिए अपने पास एक नौकर रख लिया और उसको हुक्म दे दिया कि आप रोज मेरे को 1 लीटर दूध पिलाया करोगे। नया नया नौकर आया था, उसने कुछ दिन तो ईमानदारी दिखाई, अपने मालिक को उन्होंने रोज 1 लीटर दूध पिलाना शुरू कर दिया। पर जब नौकर ने देखा कि मालिक को पता नहीं चलता कि वो रोज 1 लीटर दूध पी रहे हैं, तो उसमें से उसने 1/4 हिस्सा दूध का निकाल के आप पीना शुरू कर दिया, बाकी उसमें पानी मिलाकर अपने सेठ, अपने मालिक को देना शुरू कर दिया। सेठ को पता नहीं चला, वो रोजाना अपनी व्यस्तता की वजह से 1 लीटर दूध समझकर पी लेते थे। पर एक दिन फिर शक हुआ सेठ को कि दूध में कुछ कमी है, तो शायद ये नौकर कोई ना कोई गड़बड़ कर रहा है। उन्होंने क्या किया कि उस पर नजर रखने के लिए एक और नौकर रख लिया। जो दूसरा नौकर आया, उसने पहले नौकर पर नजर रखी और उसने सेठ को बताया कि ये पहला नौकर आपके साथ गड़बड़ कर रहा था। तो सेठ ने बोला इस पे नजर रखना। थोड़े दिन ठीक चला, जो नया नौकर आया था वो पहले वाले नौकर के साथ मिल गया। अब 1 लीटर से आधा लीटर दूध निकलने लगा, बाकी पानी डालकर फिर सेठ को दिया जाने लगा। सेठ वो दूध पीता, अभी तो 2 नौकर रखे हुए हैं तो दूध तो बढ़िया ही होगा। लेकिन सेठ ने जब ये सोचा कि ये यार कुछ गड़बड़ है, दूध इतना बढ़िया नहीं है, तो उसने क्या किया भी उन 2 नौकरों पर नजर रखने के लिए एक तीसरा नौकर और रख लिया। पैसे की कमी नहीं थी, सेठ के पास इतना समय नहीं था कि अपने नौकरों पर नजर रख सके। तो वो जो तीसरा नौकर आया था, उसने सेठ को बताया कि सेठ जी, आपके पहले 2 नौकर आपके साथ धोखेबाजी कर रहे हैं, वो आपको दूध में पानी डाल के आपको पिला रहे हैं, तो आपको दूध सही मिलेगा। तो तीसरे नौकर ने थोड़े दिन सेठ को सही दूध पिलाना शुरू कर दिया। सेठ फिर व्यस्त हो गया, इस चीज को भूल गया कि हाँ भी उसको सही ढंग से दूध नहीं मिल रहा। तो लेकिन उसका स्वास्थ्य गिरने लगा, सेठ का स्वास्थ्य गिरने लगा। वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने बोला आप रोज 1 लीटर दूध नहीं पीते। उसने बोला मैंने 1 रोज लीटर दूध पीता हूं। तो डॉक्टर ने बोला फिर आपको सही दूध नहीं मिल रहा। तो क्या हुआ कि सेठ ने कहा ये तीनों नौकर मेरे साथ धोखा कर रहे हैं, इन पर एक और नौकर रखा जाना चाहिए, तीनों की धोखेबाजी मुझे बताएगा। सेठ के पास पैसे की कमी नहीं थी, उन्होंने चौथा नौकर फिर रख लिया। क्या हुआ, जो 1 लीटर दूध था वो 1/4 की जगह सभी 4 नौकरों के पास आने लगा और 4 नौकर वो दूध पीने लगे। अब बात आ गई भी सेठ को दूध कैसे पिलाया जाए। सेठ साहब इतने व्यस्त, रात को आते समय इतनी थकावट में चूर के उनको नींद आ जाती। उन्होंने क्या किया, नौकरों ने अपने सेठ से वफादारी निभाने के लिए, दिखाने के लिए, उन्होंने रात को सोते समय सेठ के मुंह पे यहां पर दूध की मलाई निकालकर लगानी शुरू कर दी। अब सेठ जब सुबह उठता तो वो बोलता रात को मैं बहुत थक गया था, आपने मुझे दूध नहीं पिलाया। तो नौकरों ने सेठ को शीशा दिखाना कि ये देखिए आपने रात को दूध पिया है, उसकी निशानी आपके यहाँ पर ये दूध के निशान है, मलाई के निशान है। दोस्तों ऐसा ही हमारे साथ हो रहा है। ये जो सेठ है वो जनता है,
और जो ये सेठ के नौकर हैं, आप समझ ही सकते हो, ये हमारा सिस्टम है। हर कोई अपनी हिस्सेदारी ले रहा है और आईना हमको ही दिखा रहा है कि आप देखो, आप में ही गलती है, हम तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। मेरा दोस्तों एक ही मकसद, आप सबको जागरूक करना, और आप जागरूक होइए। इसी तरह की मोटिवेशनल स्टोरीज लेके, इसी तरह के मैं स्मॉल स्टोरीज लेकर आपके सामने आता रहूंगा और विभिन्न पहलुओं पर कटाक्ष करते हुए आपके सामने पेश करता रहूंगा।